इस वीडियो में हम आँखों की रोशनी और कलर ब्लाइंडनेस को चेक करेंगे। आप किसी फ़ौज की तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, पुलिस वगैरह किसी भी चीज़ की, तो भी आप अपनी आँखों की रोशनी देखने के लिए और कलर ब्लाइंडनेस देखने के लिए है कि नहीं, ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो मेन है, इनके अंदर 6x6 की आँखें चाहिए, बिल्कुल टनाटन आँखें होनी चाहिए, सीधी बात है। जो अर्धसैनिक बल और पुलिस हैं, स्टेट पुलिस होती हैं, यूपी, एमपी, हरियाणा, जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेटों में 6/9 की आँखें चलती हैं। और एसएससी, जीडी और सभी स्टेटों की पुलिस में 6/9 की आँखें चलती हैं। कलर ब्लाइंडनेस से क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस में आदमी कलर को नहीं पहचान पाता है। जैसे अभी ये आपके सामने हरा रंग है, इसके अंदर 631 लिखा हुआ है, इन सब को पहचान नहीं कर पाता है, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं ये भी चेक करेंगे। अगर आप कोई मतलब कि किसी भी प्रकार की पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आज के टाइम में लेज़र के द्वारा आँखों की रोशनी अगर कम है तो वो ठीक करी जा सकती है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस है, ये जन्म से ही होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। चलो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कहीं आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, हमें या आपको किसी को भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप इस मोबाइल को अपने से लगभग 3 से 4 फीट दूरी पर रख लें और फिर इसमें देखें कि क्या आपको इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है। क्या आपको इसके अंदर 631 दिखाई दे रहा है? अगर दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप स्क्रीन के ऊपर ये दूसरे ये देख सकते हैं, इसके अंदर आपको दिखाई देना चाहिए 29। इससे अपन आँखों की मतलब कि पास और निकट का सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो चेक करेंगे बाद में। अब इसको देखिए आप ध्यान से, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है आप ध्यान से देखिए, फिर मैं बताता हूँ। आप देख पा रहे हैं तो इसको कमेंट कर दीजिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है। इसके अंदर है एस। उसके बाद इसको आप ध्यान से देखिए और बताइए इसके अंदर क्या लिखा हुआ। आप कमेंट भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। पहले हम ये कलर ब्लाइंडनेस चेक कर रहे हैं। अगर आपको सभी चीज़ें आप अच्छे से पहचान पा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। इसी प्रकार की जब आप मेडिकल देने जाएंगे तो ये इसी प्रकार की बुक होगी जिसमें ऐसे ही बिंदियों के अंदर ऐसे ही अक्षर लिखे होंगे जो आपसे पढ़ाए जाएंगे। तो इसके अंदर लिखा हुआ है 96। इसके बाद ये इसमें आप देख लीजिए, इसमें आप ध्यान से इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। उसमें एक बुक होती है, उसमें ABCD के अक्षर भी लिखे होते हैं ऐसे डॉटों के अंदर ही, और निशान वगैरह चिन्ह वगैरह भी बने रहते हैं और गिनती भी लिखी रहती है, जैसे इसमें 7 लिखा है। इसके बाद इसको देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। आपने देख लिया है तो कमेंट कर दे। इसमें 3 लिखा हुआ है। इसको ध्यान से देखिए और बताइए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें ई लिखा हुआ है, और इसको ध्यान से देखिए और पहचानिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। एक बार आप ये सभी देख लीजिए। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं, ये हम आपको 10 दिखाएंगे। अगर 10 में से आप 7-8 को अच्छे से पहचान पा रहे हो तो आपकी आंखें ठीक है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं है। जैसे किसी को दूर और निकट का दिखने में कि आंखें कमज़ोर होती हैं, उनको भी थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कम से कम 7-8 तो आपको पहचान में आ जाने चाहिए आराम से। 8 तो आने ही आने चाहिए 10 में से। और ये देखिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर H लिखा हुआ है। इसके अंदर ध्यान से देखिए क्या है। इसके अंदर फिर से 7 नंबर हैं। और ये सब आपने देख लिए हैं। अगर आप इनको पहचान पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। तो इसके बाद अब आपको हम देखेंगे कि आपको पास का और दूर का अच्छे से दिखाई देता है नहीं देता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो भी आपको एक सामने लिखी रहती है, और एक आँख पे हाथ रख के दो ही आँखों से बारी बारी से करवाता है। तो आप भी अपनी एक तरफ की आँख को ढक लीजिए। दबाना नहीं है, अगर आप उसको दबाओगे तो फिर आप जब दूसरी आँख से देखोगे तो आपको दिक्कत होगी। तो पहले आप
अपनी ये लेफ्ट या राइट तरफ की एक आँख को ढक लीजिए और देखिए आपको सबसे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है। क्या आपको ई दिखाई दे रहा है? इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी 3-4 स्टेप तक। जब ये छोटे अक्षर होते जाएंगे उसमें ज़्यादा दिक्कत होगी। इसमें आपको ई अच्छे से दिखाई दे रहा है। ई के नीचे देखिए एफ और पी, टी और जेड आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब आप इसको इसी को दूसरी आँख से देखिए कि आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहे हैं ई एफ पी टी ओ जेड। इसके बाद अपन थोड़े और बारीक करते हैं इनको। अब फिर आप एक तरफ की आँख के ऊपर हाथ रख के एक आँख से देखिए, फिर दूसरी आँख से देखना इसी प्रकार से। तो पहले आप एक आँख से देखिए लेफ्ट या राइट से। तो इसमें लिखा हुआ है एल पी ई डी पी ई सी एफ डी ई डी एफ सी जेड क्या हो। दो ही आँखों से आप अच्छे से पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे आप देख लीजिए। उसके बाद अपन अगले स्टेप पे चलते हैं। इसको देखिए, अब यहाँ से आपको थोड़ी समस्या आनी शुरू होगी यदि आपकी आंखें कमज़ोर हैं। तो आपको ये देखना है लगभग 3 फीट से ज़्यादा से 4 फीट भी आप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे ऊपर वाली लाइन है वो है एफ ई एल ओ पी जेड टी डी ई एफ पी ओ टी ई सी। ये अब आप दोनों आंखों से देखना, बारी बारी से देखिए और पढ़िए कि आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसके बाद ये है मेन लाइन। अगर आप SSC GD और पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे नीचे वाली लाइन नहीं भी दिख रही है तो भी आपको फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उससे ऊपर की लाइन आपको दिखनी चाहिए। 6/9 आपकी आंखें होनी चाहिए। ये 9 तक के अक्षर आपको दिखने ही दिखने चाहिए। देखिए LEFODPCT और उसके नीचे वाली लाइन है FDPLTCEO FEZOLCFTD। क्या आप ये अच्छे से पढ़ पा रहे हैं? दो ही आंखों से बार बार से पढ़ के देख लीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया भी है, अगर आप SSC GD जिसमें BSF ITBP CRPF वगैरह आती हैं, अर्धसैनिक बल बोला जाता है उन्हें, या फिर आप किसी भी स्टेट की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको 6/9 तक की आपकी आँखें चलती हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 6/9 तक की आँखें आपकी एप्लीकेबल रहेंगी। और आप अगर चश्मा लगा है तो वो लेजर से उतर भी जाएगा, उसकी भी आपको पुलिस और SSC GD की वैकेंसियों में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में जा रहे होंगे तो आपकी आंखें 6/6 की होनी चाहिए। और कलर ब्लाइंडनेस अगर आपका है तो ये मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं है। तो इस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाइक कर लें। इस पे हम इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, मेरा भारत महान।